है स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड हाइज नर्सिंग। स्टूडेंट्स, आज हम माइक्रोबायोलॉजी में से मॉर्फोलॉजी और बैक्टीरिया देखेंगे, साथ में उसके साइज़ भी थोड़ा देख लेंगे और उसके स्ट्रक्चर देखेंगे, वो कैसे शेप में रहते हैं, ये सारा चीज़ हम इसमें देखेंगे। तो अगर आप पहली बार इस चैनल में हैं और पहली बार देख रहे हैं तो आप इसको ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें इसी तरीके के वीडियो और उसके साथ पूरे नोट्स दिए जाते हैं, उसको एक्सप्लेन किया जाता है, जिससे कि आपको फ़ायदा हो और आप नोट्स बना लें अपनी नोटबुक में, उसको समझ लें, ताकि आपको कहीं और जाना ना पड़े, परेशानी ना हो और आपको फुल मार्क मिल पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो बैक्टीरिया है, अगर वो सिंगुलर फॉर्म में होगा तो उसको बैक्टीरियम बोलते हैं। तो सबको मालूम होगा कि जो बैक्टीरिया जो होता है वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, जो कि प्रोकैरियोटिक ग्रुप से बिलोंग करता है। मीन ये प्रोकैरियोटिक ग्रुप का है, ठीक है, जहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें कुछ ऑर्गेनेल्स और ट्रू न्यूक्लियस की कमी होती है, ठीक है। देवर फर्स्ट ऑब्जर्व, इसको जो पहली बार ऑब्जर्व किया था वो किया था एंटोनी वॉन ल्यूएनहुक ने इसको 1676 में ऑब्जर्व किया था। किससे किया था? यूजिंग सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप, यानी कि जो उनका सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप था, जिसको उन्होंने खुद ही डिज़ाइन किया था, उससे उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया था, ठीक है। और ही कॉल्ड देम एनिमल क्यूल्स, इसको इन्होंने सबसे पहले जो नाम दिया था वो था एनिमल क्यूल, इन्होंने इसको कहा था। और रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन को लिखे लेटर्स की जो सीरीज़ थी उसमें उन्होंने इस ऑब्जर्वेशन को अपना पब्लिश किया था, ठीक है। बैक्टीरिया नेम को जो है क्रिश्चियन गॉट फ्राइड है, ये जो क्रिश्चियन गॉट फ्राइड एनहर्सबर्ग जो है, एनहर्सबर्ग जो है, इन्होंने 1838 में इसको बैक्टीरिया नाम दिया था, मतलब 1838 में, यानी कि उसके बहुत बाद में इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था बैक्टीरिया नेम से, ठीक है। और क्या होता है कि ये आपको आना चाहिए ना कि सबसे पहले जो बैक्टीरिया था उसको किसने नेम दिया था। ये थोड़ा बहुत इस पर नॉलेज के भी, ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम्स में, तो इसलिए मैंने इसको इसमें ऐड किया था, ठीक है। और क्या होता है कि नॉर्मली ये जो लेंथ में कुछ ही माइक्रोमीटर तक होते हैं बैक्टीरिया, ठीक है, लेंथ में। और बैक्टीरिया के जो शेप की जो वाइड रेंज होते हैं, यानी कि इनकी जो शेप होती है काफ़ी वाइड रेंज में होते हैं, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इनके शेप्स होते हैं, जो कि स्पेयर से लेके क्या होते हैं टू रॉड एंड स्पाइरल, मीन कि वो राउंड से लेके स्टिक और स्पाइरल के भी होते हैं, ठीक है। और अगर हम साइज़ ऑफ बैक्टीरिया देखें तो जो बैक्टीरियल सेल जो होता है वो जो इसका अगर हम देखें, जो बैक्टीरिया जो सेल होता है, यानी कि जो बैक्टीरियल सेल आर अबाउट 1/10 ऑफ साइज ऑफ यूक्रियोट सेल, यूक्रियोटिक जो सेल होता है उसके ये 1/10 साइज़ के बराबर ये होता है। यानी कि जो बैक्टीरिया का जो सेल होता है, बैक्टीरियल सेल होते हैं जो, वो क्या होता है कि यूक्रियोटिक जो सेल के साइज का अप्रॉक्स यानी कि लगभग 1/10 यानी कि 10वां हिस्सा होते हैं, ओके। एंड आमतौर पे ये जो होते हैं 0.5 से लेके 5.0 माइक्रोमीटर के लेंथ में ये होते हैं, ठीक है। और अगर इसको मेडिकली देखें, मेडिकली इम्पॉर्टेंस इसकी ये है कि जो बैक्टीरिया जनरली मेज़र किए जाते हैं 0.5 से लेके 1.5 माइक्रोमीटर इन लेंथ डायमीटर में होते हैं, और लेंथ में होते हैं 3 से लेके 5 माइक्रोमीटर इन लेंथ होते हैं, ठीक है। और अमंग द ये जो सबसे जो छोटे बैक्टीरिया होते हैं माइक्रोप्लाज्मा जीनस से के मेंबर होते हैं, ये जो सबसे छोटे वाले होते हैं, ठीक है। यानी कि किसके मेंबर होते हैं? माइक्रोप्लाज्मा जीनस के मेंबर होते हैं, जो केवल 0.3 माइक्रोमीटर मेज़र किए जाते हैं, ठीक है। और जो सबसे लार्ज, मतलब ये कितना होता है इसको माना जाता है, जो सबसे लार्जेस्ट वायरस होगा, जो सब वायरस में जो सबसे लार्ज होगा वो उसका जो साइज होगा, बैक्टीरिया में जो सबसे छोटा साइज होगा वो, मतलब जो बैक्टीरिया होता है उसका जो सबसे छोटा जो स्मॉलेस्ट साइज है वो लार्जेस्ट वायरस के बराबर होता है, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं और भी छोटे हो सकते हैं, लेकिन इससे भी छोटे छोटे बैक्टीरिया हो सकते हैं, लेकिन उनको क्या किया गया, इन अल्ट्रा माइक्रो बैक्टीरिया का जो है वो ठीक तरीके से अभी स्टडी नहीं की गई है, ठीक है। जो माइक्रो बैक्टीरिया है इसकी अभी ठीक से स्टडी नहीं की गई है। अभी हम देखते हैं शेप ऑफ बैक्टीरिया और मॉर्फोलॉजी,
यानी कि मॉर्फोलॉजी का मतलब इसकी जो क्लासिफिकेशन एक तरीके से देखा जाए तो हम इसको क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। कि अब आप बोलेंगे क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन क्या है, ये तो आपको पता है ना, व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का सही मतलब समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यानी कि हम क्या करते हैं क्लासिफिकेशन में, किसी भी चीज़ को उसकी सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग, उसकी कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग उसको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये कोई भी सिमिलरिटी हो सकती है, यानी कि कुछ हमारे पैरामीटर्स भी हो सकते हैं कि हम क्या करते हैं उनको ग्रुप में डिवाइड करते हैं, ठीक है। उनको उनके प्रोसेस के अकॉर्डिंग, उनके समानता के अनुसार उसको क्या करते हैं ग्रुप में डिवाइड करते हैं, ठीक है। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया को हम उनके कलर, उन मतलब वो कलर को कितना रिटेन करते हैं, कौन मतलब जैसे कौन से ग्राम पॉजिटिव है, कौन से ग्राम नेगेटिव है, इसमें क्लासीफाई कर सकते हैं। और अगर हम क्या कर सकते हैं बैक्टीरिया को उनके यूजेस के हिसाब से भी क्लासीफाई कर सकते हैं कि कौन से बैक्टीरिया यूज़फुल हैं और कौन से बैक्टीरिया हार्मफुल है, इसके अकॉर्डिंग भी हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं अलग अलग, ठीक है। अगर हम उन्हें जो है स्ट्रक्चर के हिसाब से भी क्लासीफाई करना चाहें, मतलब कि हम उसको एक्सटर्नल और इंटरनल उसके हिसाब से क्लासीफाई कर सकते हैं, उनके लोकेशन के हिसाब से हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है उसी तरह एक इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है बैक्टीरिया का, कि बैक्टीरिया को हम कैसे क्लासीफिकेशन, ये तो मैं हर चीज़ के लिए बता रही थी जो कॉमन है। अब जो बैक्टीरिया का जो क्लासिफिकेशन है, मॉर्फोलॉजी देख रहे हैं यहाँ पे कि उनकी मॉर्फोलॉजी के हिसाब से हम उसको कैसे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि वो कैसे दिखते हैं और उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो कैसे रहते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हम उसको क्लासीफाई करते हैं कि वो कितने नंबर में रहते हैं, कितने ग्रुप में रहते हैं, एक साथ रहते हैं या अलग अलग रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको टाइप में क्या करते हैं क्लासीफाई करते हैं। वही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो जो मॉर्फोलॉजी के हिसाब से बैक्टीरिया को हम जनरली 3 टाइप में, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 3 टाइप में हम उसको क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहला हो गया स्पेरिकल और ओवल शेप, दूसरा हो गया रॉड और स्टिक शेप, और तीसरा हो गया स्पाइरल शेप। जो स्पेरिकल जो शेप होता है, यानी कि जो ओवल शेप होता है, ये एक बेरी जैसा से स्ट्रक्चर होता है, यानी कि गोलाकार आप बोल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो एकदम इक्वल गोल हो, एकदम राउंड हो, वो थोड़ा मतलब उसके आसपास रहेगा। बेरी जैसा भी हो सकता है, राउंडेड भी हो सकता है, उससे छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी होता है, लेकिन नॉर्मली वो उसके आसपास ही रहता है, गोलाकार टाइप का, ठीक है। और जो रॉड और स्टिक शेप के होते हैं, यानी कि इसको आप सिलेंड्रिकल भी बोल सकते हैं, रॉड शेप के ये होते हैं इसके अकॉर्डिंग, और हम इसको सिलेंड्रिकल या रॉड शेप भी कहते हैं, जो इसी टाइप में होते हैं जैसे कि आप ये बीच में देख पा रहे हैं। ये देखिए ग्रीन से जो बना है रॉड शेप में है ये तो, और स्पेरिकल में ये जो ऑरेंज से बना हुआ है ये देख रहे हैं आप स्टार्टिंग में, और जो स्पाइरल है वो आप लास्ट में देखिए डायग्राम में इस तरीके से स्पाइरल शेप में रहता है। स्पाइरल का मतलब जैसे घुमा हुआ शेप होता है ना, कॉइल टाइप का जो होता है, जैसे कॉपीज़ डायरीज़ में होता है, उस तरीके से ये रहते हैं इसके आसपास, मतलब रफली हम देखें तो उसी तरीके का एक स्ट्रक्चर ये बनाते हैं। तो इनको भी जो है इन 3 मेन जो क्लासिफिकेशन है, इन तीनों के फिर से हम क्या करते हैं अलग अलग से इंडिविजुअली क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी कि उसके अकॉर्डिंग उसके शेप साइज़ और कैसे वो रहते हैं उसके अकॉर्डिंग फिर से इसको सब डिवाइड हम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे स्पेरिकल और ओवल शेप देखते हैं, ठीक है। तो जो ये स्पेरिकल ओवल शेप जो होता है, सिंगल में जो होता है ये जो बैक्टीरिया अगर हम देखें तो ये अगर बैक्टीरिया रफली या इसके आसपास भी होता है जैसे गोलाकार टाइप का, तो हम इसी शेप में इसको रखते हैं। और बैक्टीरिया जो होता है काफ़ी सारे इसमें क्या होते हैं, अगर जो बैक्टीरिया काफ़ी सारे नंबर में है तो उसको हम कोकी कहते हैं, ठीक है। अगर वो सिंगुलर नंबर में होता है तो उसको हम कोकस कहते हैं। इतना तो आपको समझ में आना चाहिए। अगर सिंगुलर है तो उसे कोकी कहेंगे, अगर वो बहुत सारे नंबर में है वही कोकी अगर ढेर सारे नंबर में मिल जाता है तो उसको कोकस कहने लगते हैं, ठीक है। स्पेरिकल शेप में, ये इसका शेप स्पेरिकल होता है इसलिए इसको स्पेरिकल शेप में रखते हैं, ठीक है। और ये कोकस होते हैं क्या होता है, ये जो कोकस होते हैं ये कोकी से बनते हैं, ठीक है। इसका मेन रूट जो होता है वो जिससे कि ये ड्राइव किया होता है वो होता है कोकोस वर्ड से ये होता है, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे, अभी ये देखिए ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ये जो कोकस वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है ग्रेन या फिर सीड, यानी कि एक
मतलब सीड यानी कि एक बीज जिसके बराबर होता है, ठीक है। दीज आर स्पेरिकल ओवल सेल्स, ये जो होते हैं स्पेरिकल और ओवल शेप के होते हैं। अगर हम इसको करें ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म दे में भी, ये इस तरीके से रहते हैं जैसे मैंने नीचे लिखा है कि ये किस तरीके से मतलब एक साथ रहते हैं। तो अगर वो सिंगल फॉर्म में रहता है तो उसको बोलते हैं माइक्रोकोकी, ठीक है। कोकी दैट अकर सिंगली, ये देखिए आप ऊपर देख पा रहे हैं ये अरेंजमेंट में जो एक उसमें रहता है वो हो गया, एक नंबर में हो गया ये, ठीक है। तो जो ये कोकी होता है वो क्या होता है, इसका मेन मतलब ये एक उसमें रहता है नंबर में, ठीक है। तो ये हो गया माइक्रोकोकी। अगर ये डिप्लोकोकी होते हैं तो ये जो डिप्लोकोकी होता है वो पेयर्स में रहते हैं, यानी कि ये डिप्लो मतलब होते हैं पेयर्स, यानी कि दो एक साथ रहते हैं। जैसे आप ये देख पा रहे हैं इधर लास्ट में, ये राइट साइड में देखिए डिप्लोकोकस है, ठीक है। ये हो गया पेयर्स में रह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हो गया स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। जो स्ट्रेप्टोकोकस होता है वो होते हैं बंच में रह रहे, मतलब ये चेन में रहते हैं। कोकी दैट अकर इन चेन, स्ट्रेप्टो मीनिंग होता है चेन, ठीक है। तो ये हो गया इसका मतलब हो गया। और स्पेरिकल टाइप के कुछ इंपॉर्टेंट होती है, पहले मैं ये बता दूं आपको कि ये जो होते हैं दीज आर वेरी स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होते हैं। एंड अगर स्पेरिकल ग्रुप वाले बैक्टीरिया को जो है अदर जो ग्रुप वाले बैक्टीरिया होंगे जो के साथ सिलेंड्रिकल या स्पायरल हैं उनसे अगर कंपेयर करें तो इनका जो साइज़ होता है उनके कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है। और ये एक कॉमन बात होती है कि ये जो मोर लेस शेप होते हैं, यानी कि इनकी बहुत छोटा शेप भी हो सकता है, यानी जो गोलाकार हो चाहे वो उसके आसपास के हो, तो उनको सबको इसी के अंदर रखे जाते हैं, ठीक है। चाहे वो छोटे हों चाहे वो बड़े हों, ये मैंने पहले ही बताया था। और ये डिफरेंट पैटर्न होता है, पहले तो हमने बोला दीज आर स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, देन नेक्स्ट वन डिफरेंट पैटर्न। उनको हम डिफरेंट पैटर्न में क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। उनका सब क्लासिफिकेशन होता है, ये चाहे मतलब सब टाइप के अकॉर्डिंग डिवाइड किए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि वो एक में दो में ऐसे रहते हैं करके। और इनको अगर उनका एक प्लान होता है, यानी कि अगर उनका जो प्लान होगा वो सिमेट्रिकल है के हिसाब से उसको डिवाइड किया जाता है, यानी कि प्लान में उसको करेंगे, उनका जो प्लान होता है वो उसको अगर हम डिवाइड करें, मीन अगर बैक्टीरिया को हम कट करना चाहें तो अगर कट करके देखें तो वो लॉन्गिट्यूडनल जो होता है अगर हम उसे कट करें तो लॉन्गिट्यूडनल या फिर ट्रांसफ़र वो कुछ भी तरीके से दिखते हैं, तो होते वो कैसे हैं इसी शेप में होंगे, ठीक है। उसके फिर से फर्दर क्लासिफिकेशन हम करते हैं, ठीक है। फिर है जैसे मैंने ये बताया सब क्लासिफिकेशन ये हो गया माइक्रो, पहले आप थोड़ा इंट्रो लिख देंगे फिर उसको आप ऐसे करेंगे। माइक्रोस्कोपी में जो माइक्रोकोकी में कोकी होगा दैट अकर ओनली सिंगल, एंड डिप्लोकोकी में जो होते हैं जो कोकी होगा वो माइक्रोकोकी में ये होगा कि सिंगल नंबर में पाया जाता होगा, और सिंगुलर का मतलब कोकस से होता है जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। और ये जो होते हैं मल्टीपल का मतलब होता है कोकी, और जो सिंगुलर होता है उसका मतलब होता है कोकस, ठीक है। माइक्रो का जो ये माइक्रो जो कोकस होता है, ये माइक्रो का जो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, माइक्रो 1 नंबर से कर रहा है, ठीक है। मीन 1 नंबर इन काउंटिंग, अगर वो 1 नंबर में है और सिंगुलर में पाया जा रहा है तो उसके जो लेकिन उसका जो शेप होता है वो स्पेरिकल शेप का होता है, तो वो इसी के अंदर रखेंगे माइक्रोकोकस उसको बोलेंगे, ठीक है। और वो जैसे मैंने आपको डायग्राम में दिखाया ये 1 नंबर में होगा, ठीक है। और दे आर यूजुअली ग्राम पॉजिटिव, नॉट ऑलवेज लेकिन बट यूजुअली, मतलब कि ज़्यादातर ये ग्राम पॉजिटिव होते हैं पर ज़रूरी नहीं है इतना कि, बट मोस्टली ये ग्राम पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। बट जो मैक्सिमम होते हैं इसमें वो ग्राम पॉजिटिव होंगे, लेकिन ग्राम नेगेटिव भी हो सकते हैं, होते भी हैं, लेकिन ज़्यादा नंबर इसके ग्राम पॉजिटिव होते हैं। दीज आर नॉन फ्लैजिलेटेड, ठीक है। ये भी आपको जानना ज़रूरी है जो आप या स्पेरिकल के बारे में पढ़ रहे हैं कि ये जो होते हैं फ्लैजिलेटेड होते हैं, मतलब फ्लैजिलेटेड नहीं होते हैं, मतलब नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, इसमें फ्लैजिला नहीं होता है। मीन बैक्टीरिया को जो अब फ्लैजिला क्या होता है, जो बैक्टीरिया को मूव करने में हेल्प करता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरिया के साइड में जो कि उसको फ्लैजिला को मूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। यानी कि उसको लोकोमोशन में हेल्प करता है और एक इम्पॉर्टेंट होता है बैक्टीरिया के लिए, ठीक है। जिस बैक्टीरिया में फ्लैजिला पाया जाता है उसको फ्लैजिलेटेड कहते हैं, और जिसमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता उसको क्या कहते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड बोलते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड, ठीक है। वो तो नाम से ही लग रहा है, ठीक है। और जो माइक्रोकोकस होते हैं इसमें फ्लैजिला
नहीं पाया जाता, यानी कि जो माइक्रोकोकस होता है उसमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता। अब आ गया डिप्लोकोकस। तो डिप्लोकोकस क्या होता है, कोकी दैट अकर इन पेयर, मतलब डिप्लोमीन पेयर, ठीक है। डिप्लोमीन इसमें जो, अब हम इसको अलग अलग करके देखें तो वर्ड को, तो जो पहला वर्ड होता है वो डिप्लो और दूसरा वर्ड होता है कोकी। कोकी रिप्रेजेंट करता है इसी शेप को, यानी कि स्पेरिकल शेप को। और बैक्टीरिया के जब बैक्टीरिया के जो नंबर होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, यानी कि उनकी संख्या जब ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर वो और जो डिप्लो रिप्रेजेंट कर रहा है वो 2 से, यानी कि मीन जो कोकस होता है वो 2 को रिप्रेजेंट, मतलब जो कोकस होता है वो अगर 2 साथ में है, ठीक है, तब हम बोलेंगे उसको डिप्लोकोकी, यानी कि जो पेयर में होता है उसी को हम कहते हैं डिप्लोकोकी। इसका एग्जाम्पल होता है डिप्लोकोकस निमोनी, आप इसके एग्जाम्पल के तौर पे बोल सकते हैं, ठीक है। और ये हो गया, तो कहने का मतलब है यहाँ पे डिप्लोकोकी भी मैंने आपको बता दिया। अब है स्ट्रेप्टोकोकी। स्ट्रेप्टोकोकी का मतलब क्या होता है कि ये कोकी दैट अकर इन चेन, ये कैसे होते हैं, चेन में रहते हैं, मतलब स्ट्रेप्टो का मतलब ही होता है चेन। और अगर थोड़ा इसको और थोड़ा देखें तो कोकी मीन तो सेम होता है, जैसे मैंने बताया स्पेरिकल शेप होगा और नंबर में ज़्यादा होगा। स्ट्रेप्टो वर्ड जो होता है वो डिराइव होता है स्टेप्टोज से, ठीक है, स्टेप्टोज वर्ड से ये डिराइव होता है। इसका मतलब होता है ट्विस्टेड, ट्विस्टेड मतलब होता है स्टेप्टोज का, ठीक है, जिससे ये डिराइव होता है। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये चेन में रहते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। और इसमें आ रहा है स्ट्रैप। स्ट्रैप से आप याद कर लीजिए, स्ट्रैप मीन होती है बैंडेज, तो ये एक बैंडेज की तरह स्ट्रक्चर में रहते हैं, ठीक है। और यही बस इतना ही है, इसमें ट्विस्टेड करके ये रहते हैं, ठीक है, एक चेन में रहते हैं ये, जो कि एक एक करके आपस में मतलब एक साथ जुड़ने के बाद एक चेन बना लेते हैं, जैसे कि ये आप देख रहे होंगे, ठीक है। ये जो कोकी था, ये जो कोकस है उसने पहले 2 में रहा तो डिप्लोकोकस बोल दिया, अब ये चेन में है कोकस ना, तो यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस है ये। इस तरीके से आप इसको देख पा रहे होंगे कि ये एक जो छोटे छोटे जो कोकस हैं ये मिलके एक चेन सा बना दे रहे हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसके टाइप में देखिए, स्ट्रेप्टोकोकी इसका टाइप हो गया, मतलब सब टाइप हो गया कोकी का। अभी हम कोकी के बारे में पढ़ रहे हैं। स्पेरिकल ओवल शेप के होते हैं ये, ठीक है। अब हम इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, इसमें और भी टाइप होते हैं। स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकी भी होता है इसमें, ठीक है। जो स्टेफाइलो जो कोकी होता है वो अगर उसको बाइफॉर्गेट करना पड़े तो उसका जो पहला वर्ड हटा के देखें और दूसरा वर्ड होता है कोकी और पहला वर्ड होता है स्टेफाइलो, ठीक है। स्टेफाइलो का मतलब होता है बंच, जैसे इसमें आपने देखा स्टेफाइलो मीन बंच, ये देख लीजिए आप, ये देखिए बंच में स्टेफाइलो, यानी कि एक अंगूर के गुच्छे की तरह है, बस एक ऊपर से डंडी लगाने की ज़रूरत है तो वही लगेगा ग्रेप का एक बंच। तो ये एक बंच में रहते हैं, यानी कि गुच्छों में रहते हैं ये। और इनका इस यानी कि स्टेफाइलो का मतलब ही होता है बंच, ठीक है। और ये स्पेरिकल शेप में होते हैं, ठीक है। और बस इतना ही, ज़्यादा इसके बारे में इतना ही जान लें आप, काफ़ी है। फिर हो गया टेट्रेट कोकी, ठीक है। टेट्रेट कोकी का क्या मतलब होता है, दैट अकर इन ग्रुप ऑफ 4, यानी कि टेट्रा का मतलब ही होता है 4, ठीक है। ये जो होते हैं ग्रुप में रहते हैं। और मैंने अभी आपको इसका एग्जांपल नहीं बताया ना स्टेफाइलोकोकी का। स्टेफाइलोकोकी का एक, सॉरी ये मैं इसके माइंड से स्लिप हो गया था। स्टेफाइलोकोकी का अगर आप अभी इसने अपनी नोटबुक में भी लिख लीजिए, इसका जो एग्जांपल में आप दे दीजिए, सॉरी स्टेफाइलोकोकी का जो एग्जांपल है वो हो गया स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ठीक है। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इसका एग्जांपल है। ओरस जिसे बोलते हैं, ऑरियस भी बोलते हैं, ओरस भी बोलते हैं, वो अपना अपना प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब है टेट्रेट्स। टेट्रेट्स का मतलब होता है टेट्रा, जो मीन होता है टेट्रा कोकस, यानी कि ये 4 में रहता है मीन, ये एक साथ जो होते हैं 4 होंगे एक जगह पे, ठीक है। ये नंबर में 4 पाए जाते हैं, ये देखिए आप, ये सबसे नीचे देखिए राइट साइड में, ये देखिए, तो ये हो गया आपका टेट्रेट्स, ठीक है। तो ये जो होते हैं 4 उसमें रहते हैं, 4 में रहते हैं ये, इसलिए इसको टेट्रेट्स बोलते हैं। अब हो गया सारसीन, ये देखिए नीचे, सारसीना भी बोल सकते हैं, सारसीन भी बोल सकते हैं, आपका अपना प्रोनाउंसिएशन है। ऑक्टेट, इसका ऑक्टेट कोकी हो गया ये, दैट अकर इन ग्रुप ऑफ 8, यानी कि 8 ग्रुप में रहते हैं। ऑक्टा मीन होता है 8, ठीक है। तो ये जो होते हैं 8 के साथ रहते हैं। और जब ये बाकी इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इतना ही ज़्यादा जान लें आप कि ये ग्रुप में रहते, मतलब 8 के नंबर में होंगे और एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर को प्रिटेंड करते हैं, एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे ये, ठीक है। और नंबर में 8 होंगे, ठीक है। और अब हम
देखेंगे दूसरा वाला रॉड और स्टिक शेप। तो जो रॉड और स्टिक जो शेप होता है, यानी कि हम इसको सिलेंड्रिकल भी बोल सकते हैं। तो अगर बैक्टीरिया रॉड के शेप में होते हैं, ठीक है, या सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं या उसके आसपास भी होते हैं, तो इसी ग्रुप में रखते हैं, ठीक है। और ये जो रॉड शेप होते हैं, ये जो सिलेंड्रिकल शेप के जो होते हैं, ये डिराइव किसी मतलब ये डिराइव करता है, यहाँ पे देखिए इसमें मैंने मेंशन किया है, ये बेसिलस फ्रॉम लैटिन बैक्टीलस से लिया गया है। ये जो बेसिलस वर्ड होता है, ये जिससे ड्राइव किया हुआ है रॉड और स्टिक, इसको हम अभी बेसिली करके देखेंगे, बेसिली फॉर्म में होते हैं। और अगर वो सिंगल होता है तो उसको बेसिलस बोलते हैं। और ये बेसिलस जब आपस में मिक्स हो जाते हैं, मतलब ज़्यादा नंबर में होंगे, तो उसको बेसिली बोलेंगे, ठीक है। और ये लैटिन वर्ड बैक्टीलस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है एक स्टिक, ठीक है। तो ये होते हैं। और इनका जो जैसे मैंने बताया ग्रीक वर्ड से लिया गया बेसिलस, इसका मतलब होता है स्टिक, और यानी कि एक छड़ी जैसा होता है, जैसे कि स्टिक दिखती है उसी तरीके से इसका शेप होता है। ये बैक्टीरिया जो होते हैं कितने नंबर में पाए जाते हैं, कैसे ये एक साथ रहते हैं, इसको हम फिर सब डिवीज़न करते हैं, जो कि मैंने नीचे ग्रीन उससे किया हुआ है कलर से, ठीक है। अब ये बेसिली था, बेसिली मैंने बता दिया आपको कि ये किस शेप में होते हैं, कैसे होते हैं, कहाँ से वर्ड लिया गया है, इसके उसमें बेसिली आता है टाइप में, जो रॉड एंड स्टिक टाइप में। अब इसके जो किस तरीके से रहते हैं उसको भी हमने फर्दर डिवीज़न किया है। तो ये जो होते हैं माइक्रोबेसिली, सबसे पहले होता है माइक्रोबेसिली, जो कि बेसिली दैट अकर इन सिंगल, ये आप देख पा रहे होंगे। माइक्रोबेसिली जो होता है वो सिंगल फॉर्म में होता है, ठीक है। ये देख लीजिए माइक्रोबेसिली जो होता है वो, ये बेसिली आप देख पा रहे हैं, इसमें लिखा हुआ ना सिंगल है, अभी अरेंजमेंट ऑफ बेसिली, सिंगल में बेसिली में ये रहते हैं एक साथ, मतलब बेसिली होते हैं। बेसिली से बोलते हैं जो माइक्रोबेसिली, माइक्रोबेसिली का मतलब बेसिली दैट अकर सिंगल, ये एक सिंगल फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। और इनका शेप जो होता है वो रॉड और स्टिक शेप का होता है, इसलिए इसको जो है इसमें रखा जाता है, इसी में। माइक्रो का मतलब नंबर 1 में हो गया, और जो बेसिली का मतलब हो गया रॉड और स्टिक शेप, यानी कि सिलेंड्रिकल शेप, तो इसलिए इसको इसमें रखा गया। अब है डिप्लो बेसिली, बेसिली दैट अकर इन पेयर। तो जो डिप्लो बेसिली होती है, डिप्लो स्ट्रेप्टो पहले की तरह ही होंगे, जैसे डिप्लो हो गया, स्ट्रेप्टो हो गया, स्टेफाइलो हो गया, ये सारे तो वर्ड एक पीछे भी ऐसे ही लगे हुए थे, आगे की तरह ही मतलब है ये, बस यहाँ पर बेसिली यूज़ कर देना है, ठीक है। तो डिप्लो का मतलब हो गया यहाँ पे 2, बेसिली का मतलब हो गया इसका शेप, कि ये किस शेप में है, रॉड शेप में है, इसलिए उसको बेसिली बोला गया है। बैक्टीरिया को रिप्रेजेंट करता है, जो बेसिली वर्ड होता है वो रॉड शेप बैक्टीरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और डिप्लो बेसिली जब बैक्टीरिया रॉड में हो पाए जाते हैं तब वो, और नंबर में 2 होते हैं, तो उसको बोलते हैं डिप्लो बेसिली, ठीक है। अब हो गया तीसरा, हो गया स्ट्रेप्टो बेसिली, सेम पहले वाले स्लाइड की तरह हो गया इसमें। तो यहाँ वहाँ पे कोकी था, यहाँ पे बेसिली है, ठीक है। अब स्ट्रेप्टो बेसिली क्या हो गया, स्ट्रेप्टो का मतलब होता, हमने जैसे देखा था कि एक तरह से चेन की तरह वो रह रहे थे स्ट्रेप्टो बेसिली, ठीक है। उनकी तरह उसका स्ट्रक्चर होता है चेन की तरह। बेसिली रिप्रेजेंट कर रहा होता है रॉड और रॉड को और इसके शेप को बेसिली प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, यानी कि एक स्टिक लाइक स्ट्रक्चर। एंड और जब वो एक साथ चेन में रहने लग जाते हैं तो उसको स्ट्रेप्टो बेसिली बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, मैं दिखा देती हूँ आपको डायग्राम में, ये देखिए नीचे स्ट्रेप्टो बेसिली, जो कि एक साथ एक चेन में, जो ये ऊपर देख रहे हैं आप बेसिली, एक सिंगल फॉर्म में बेसिली है सबसे ऊपर, और जब वो नीचे चेन बना के रह रहे हैं एक साथ तो वो हो गया स्ट्रेप्टो बेसिली, और जब वो 2 के साथ रह रहे हैं तो वो हो गया डिप्लो बेसिली, ठीक है। अब है पैलिसेड अरेंजमेंट। इनका जो पैलिसेड अरेंजमेंट होता है वो एक बेसिली जो होते हैं वो लाइन बाय लाइन रह रहे होते हैं, लाइन साइड बाय साइड रह रहे होते हैं, जस्ट लाइक अ मैच स्टिक, ठीक है। और एट एंगल टू वन अदर। और इसका जो एग्जाम्पल है वो आप कोरिनोबैक्टीरियम को दे सकते हैं, कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया, जो कि आगे चल के मतलब जो भी आगे चल के मीन कभी भी कॉज कर सकता है डिप्थीरिया को, जिस पे इसका अटैक होगा। ये देखिए आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पहली, ये जो आप देख पा रहे होंगे ये जो स्टेप्टो बेसिली के ऊपर जो राइट साइड में है ये है पैलिसेड्स बेसिली, जो कि स्टिक लाइक स्ट्रक्चर में, मतलब कि माचिस की तिली के समान ये रह रहे होते हैं एक दूसरे के साथ पैरेलल। अब हो गया स्पाइरल शेप। स्पाइरल शेप जो होता है बेसिली दैट आर कर्व्ड, यहाँ पे जो होती बेसिली जो होती है वो कर्व्ड शेप में होती हैं, एंड हुक लाइक
स्ट्रक्चर होता है उनका, यानी कि जो कॉमा हम लिखते हैं ना अपने वर्ड में, सेंटेंस में, तो उस कॉमा की तरह वो होते हैं। और जो इसका एग्जांपल है वो विब्रो कॉलरा, आप इसको एग्जांपल दे सकते हैं इसमें, कॉजिंग कॉमा शेप बेसिली, क्योंकि ये विब्रो कॉलरा जो होते हैं वो कॉमा लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिस तरीके से हम कॉमा का यूज़ करते हैं, दैट आर कर्व्ड एंड हुक लाइक कॉमा, विब्रो कॉलरा कॉजिंग कॉलरा। और जो ये विब्रो कॉलरा इसका एग्जाम्पल है, ये क्या कॉज करता है, कॉलरा को कॉज करता है। तो आप इसमें देख पा रहेंगे एक कॉमा लाइक जो स्ट्रक्चर होता है, ये देखिए नीचे विब्रो है ना, ये विब्रो कॉलरा इसका एग्जाम्पल है, ये सबसे नीचे लेफ्ट में, लेफ्ट साइड में विब्रो इसका एग्जाम्पल है जो कि कॉमा लाइक स्ट्रक्चर है, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अब हो गया स्पायरल, जो होता है स्पायरल बेसिली, विच आर कॉइल लाइक अ कॉक स्क्रू। ठीक है, ये एक कॉइल की तरह होता है, जैसे कि कॉक स्क्रू होता है ना, घूमता रहता है, घुमा घुमा के उसको ओपन करते हैं, जो कॉक का स्क्रू होता है, जो कॉक होता है यानी कि जो वुडन का कैप होता है ना, वुडन कैप टाइप का, तो उसको कभी ओपन करने के लिए उसमें स्क्रू डाल के उसको एक साइड को घुमाते रहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज, तो वो क्या होता है उसमें एक वो घुमावदार बनता रहता है, उसी की तरह इसका कॉइल की तरह ये होता है। इसमें कम से कम 1 से लेके 5 कंप्लीट रन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल स्पाइरल, इसको आप स्पाइरल मिनम कॉजिंग रेड बाइट फीवर, जो कि स्पाइरल मिनम इसमें डाल सकते हैं आप। और ये जो होता है रेड बाइट को, जो फीवर होता है उसको कॉज करता है। ये देखिए आप स्पाइरल जो होता है, ये बीच वाला जो है स्पाइरल वेलनम, ठीक है, वेल्यूनम, ये हो गया इसका एग्जाम्पल। ठीक है, अब है स्पायरोचीट। ठीक है, जो स्पायरोचीट होता है वो जो स्पायरोचीट मतलब होता है स्पेयर मीनिंग कॉइल, यानी कि ये भी कॉइल की तरह ही होता है। और मतलब एक कैट मीन हेयर्स, उसके मतलब होता है स्पायरोचेट, चेट का मतलब होता है हेयर, स्पायरोचीट्स बोल रहे हैं ना इसमें, तो उसका मतलब होता है हेयर, और स्पायरो का मतलब होता है कॉइल, स्पेयर कॉइल, तो उसकी तरह ये कॉइल की तरह घुमावदार होता है। दे आर रिलेटिवली लॉन्गर, ये जो होते हैं लंबे होते हैं, चाहे वो कितने भी लंबे हों, लेकिन वो कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकली होते हैं, यानी कि घुमावदार करके लंबाई में होते हैं। और फ्लैक्सिस होते हैं, नॉन ब्रांच माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ द स्पायरल शेप हैविंग द सेवरल कॉइल। ठीक है, उसमें बहुत सारे कॉइल होते हैं। और ये जो होता है इसको आप एग्जाम्पल के तौर पे इसको ट्रिपोनेमा पैलिडम इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, जो कि सिप्लिस को कॉज करता है। ठीक है, जो स्पायरा है वो डिराइव किया गया है, ये जो स्पायरोचीट है, स्पायरोचीट जो होता है वो इसमें क्या नहीं होते हैं, अनलाइक स्पायरला, यानी कि दे यूज़ फ्लैजिला टू मूव। ठीक है, इनमें क्या होता है, फ्लैजिला पाया जाता है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, लोकोमोशन में उसको हेल्प करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, तो ये एक इसमें अलग थोड़ा डिफरेंट है। और ये जो होते हैं, अब हम देखते हैं अदर फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया। तो जो अदर फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया होते हैं उसमें होता है कोकोबैसिली, दीज आर द बैक्टीरिया विच आर क्या होता है, इंटरमीडिएट टू अकर एंड बेसिली, यानी कि आप इसमें देख पा रहे होंगे इसमें बेसिली और कोकस दोनों ही इंटरमिटेंटली है। ठीक है, एक बार बेसिली है तो एक बार कोकस है, एक बार बेसिली है, इस तरीके से इंटरमिटेंटली एक साथ रहते हैं। तो इसका एग्जांपल आप ब्रूसेला दे सकते हैं, जो आप देख पा रहे होंगे राइट साइड में, ये जो आप देख पा रहे हैं ऊपर, ये है। ठीक है, ब्रूसेला, यानी कि ब्रूसेला इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर हो गया नेक्स्ट अदर जो वो है स्ट्रक्चर है इसका स्टार शेप। स्टार शेप आप देख पा रहे हैं नीचे कि स्टार के लाइक उसमें स्ट्रक्चर होता है, स्टार शेप आप देख पा रहे हैं सबसे लेफ्ट में, तो ये हो गया स्टार शेप। ठीक है, फिर है रेक्टेंगुलर शेप, जो रेक्टेंगुलर टाइप का होता है, यानी कि तिकोना। ठीक है, वो तिकोन 3 कोने होते हैं जिसमें, वो हो गया इसमें। ठीक है, उस शेप के जितने भी आते हैं वो रेक्टेंगुलर में रखते हैं बैक्टीरिया को, और जो स्टार शेप के बैक्टीरिया होते हैं वो स्टार शेप में रखते हैं, इनके नेम है ये। और जो ट्रायंगुलर होते हैं, सॉरी, जो रेक्टेंगुलर होते हैं वो ये होते हैं जिसमें 4, ये सबसे लास्ट आप राइट साइड में देख पा रहे हैं, ये जो राइट साइड के मिडिल में ये होता है, 4 कॉर्नर होंगे इसमें रेक्टेंगुलर में। और जो ट्रायंगुलर होता है, देखिए 3 तिकोना होता है जो बीच में होता है। तो इस तरीके से आप इसमें देख पा रहे हैं। तो ये हो गया अदर शेप। तो स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस चैनल एंड डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और थैंक यू। और ये मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया तो आप इसको दोबारा से देखिए और समझिए और नोट्स बनाइए, उसके बाद इसको खुद भी सेल्फ स्टडी कीजिए, तभी इसको अच्छे से आप समझ पाएंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
तो अब इससे आगे वाले टॉपिक में नेक्स्ट पार्ट में कवर करूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।